रहे थे। टीना अग्रवाल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप सभी का मैं आज की निमाई पाठशाला की श्रीमद् भगवत गीता की श्लोक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए हम सभी श्री राधा रमन देव जी के श्री चरणों में अपना दंडवत प्रणाम निवेदित करते हुए आज की कक्षा में प्रवेश करें। आप सभी लोग अपने नेत्र बंद करिए और श्री राधा रमन जी का ध्यान करते हुए आप सभी लोग हमारे संग गान करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीरामाय वयं नुमः। श्रीगौराय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधारमण लाल की जय। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री राधा रमण लाल की जय। आप सभी को आज के दिव्य उत्सव शिक्षक महोत्सव की टीचर्स डे की बहुत बहुत बधाई हो। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। इस दुनिया के एकमात्र सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़े गुरुदेव और कोई नहीं बल्कि हमारे श्री राधा रमन लाल ही है, श्री कृष्ण ही है। और उनके अनुगत्य, उनके ही जो टीचिंग्स है, उनके ही उस शिक्षा का प्रचार करने के लिए उन्होंने अपने ही परिकरी हमारे श्री गुरुदेव महाराज को इस धरती पर उनका अवतार हुआ है, जिससे कि भगवान के द्वारा बताई हुई, कही हुई, समझाई हुई शिक्षा को वो हम सबको भी समझा सके। हमारे जीवन में ऐसा कभी भी नहीं है कि केवल एक ही शिक्षा गुरु है। शिक्षा हम उन सब से लेते हैं जो हमारे जीवन में सहज हमारे सहायक होते हैं, हमारे जीवन को इजी बनाते हैं। अगर आप एक क्षण के लिए रुक कर शांति से सोचे तो आपके आसपास चलने वाली वायु, आपके आसपास विद्यमान पेड़ वृक्ष पौधे, आपके घर में ही विद्यमान आपके बड़े,
आपके घर में ही खेलते हुए छोटे-छोटे बच्चे, आपके आस-पास के जो पार्क गार्डन है उसमें उगी हुई छोटी-छोटी घास, ये सभी हमें अपने जीवन में बहुत सुंदर-सुंदर शिक्षा प्रदान करती हैं। अवधूत श्री दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन में 24 शिक्षा गुरु बनाए हैं, जिनमें से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, गगन, बालक, यहाँ तक कि एक वेश्या को भी उन्होंने, पिंगला को भी अपने जीवन में गुरु के रूप में उसको अपनाया है। हमें भी अपने आस-पास महाप्रभु जी शिक्षाष्टकम के तृतीय श्लोक में कहते हैं, "तृणादपि सुनीचेन", जो व्यक्ति तृण के समान बिल्कुल सहज है, छोटा है, अपने आप को मानता है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, और जो अपने आप को पेड़ की समान सहिष्णुता जिसके जीवन में विद्यमान है। अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। हमारे जीवन में एक तृण के समान जो एक छोटा-सा तृण होता है, छोटा-सा भी एक, जैसे कहते हैं ना तिल्ली होती है, घास का एक छोटा-सा ही टुकड़ा होता है। दिखने में वो कितना छोटा है, पर अगर किसी को किसी के पैर में वो तृण के समान जो एक छोटा-सा, अगर आप कह लो तीली अगर घुस जाती है तो वो कितनी पीड़ा देती है। तो भगवान कहते हैं एक भक्त भी भीतर से उतना ही श्रेष्ठ और शक्तिमान है, जो जिसके जीवन में जब प्रवेश कर जाता है तो उसके जीवन में अपनी छाप छोड़ता है, पर स्वभावतः वो बिल्कुल छोटा समझता है, वो अपने आप को बिल्कुल सहिष्णु, बिल्कुल सहज होता है। वो जितना श्रेष्ठ होता है दिखने में, व्यवहार में, उतना ही सरल और सहज होता है। अगर आप अपने आस-पास विद्यमान वायु को देखें, वायु सदा चलती रहती है। ना जाने उसके जीवन में एक पहाड़ आए, ना जाने उसके जीवन में कुछ भी आए, पेड़ आए, किसी भी प्रकार के व्यवधान आए, पर वायु का ये स्वभाव है कि वो सदा चलायमान है, चलती रहती है। तो एक भक्त को भी अपने जीवन में नो मैटर आपके जीवन में कितनी प्रॉब्लम्स आए, कितनी प्रतिकूलता है, कितना आनंद आए, कितने सुख आए, कितने दुःख आए, पर हमें कभी भी किसी से भी इमोशनली न अटैच होके सदा वायु के समान चलते रहना चाहिए। अगर हम अपने आस-पास देखें तो हम अगर पेड़ का दृष्टांत लें, तो देखिए पेड़ कितना परिश्रम करता है। एक छोटे से पौधे से इतना बड़ा विशाल हो जाता है, पर अपने जीवन में पेड़ जो-जो क्वालिटीज़ को जनरेट करता है, स्वयं किसी भी का भी भोक्ता नहीं बनता। जैसे कि पेड़ इतना विशाल हो जाता है, पर फिर भी सूर्य की तपती हुई गर्मी को स्वयं पर धारण करता है, पर कोई भी जो उसके आश्रित होता है, उसको छाया ही देता है। पेड़ कितना परिश्रम करके एक मीठा फल बनाता है, पर क्या कभी देखा है कि पेड़ ने अपना फल खुद खा लिया हो? नहीं, पेड़ सदा जो भी उसके आश्रित आता है, कोई भी भूखा आता है, उसे अपना फल खाने को देता है। तो एक श्रेष्ठ व्यक्ति का ऐसा ही स्वभाव हो कि भगवान आप जो भी कष्ट है वो मुझे दे दो, पर मेरे सहायक हुआ, मेरे जीवन में कोई भी व्यक्ति जो मुझसे सेवा, मुझसे किसी भी प्रकार की मदद की उपेक्षा लेकर आए, मैं सदा उसकी मदद करने में सक्षम हूँ। उसे उसकी प्रतिकूलताओं का समाधान करके उसे अनुकूलता प्रदान करने में सफल हूँ। तो इसीलिए हमें बड़े ध्यान से अपने जीवन में बड़े अपने एक्सपीरियंस से और छोटे अपने आनंद से हमारे जीवन में गुरु बनने योग्य हैं। आपने कभी एक छोटे बालक को परेशान देखा है? एक छोटा बालक ना जाने कितने किलोमीटरों की यात्रा कर जाता है, पर उसे कोई भी चिंता नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो अपनी मैया की गोदी में उसके अधीन होकर चलता है, तो उसकी मैया कोई उसके खाने की, उसके पीने की, उसके चलने की, उसके बैठने की, हर चीज़ की जो चिंता है वो उसकी मैया को होती है, पर बालक सदा आनंदमयी रहता है। वैसे ही एक भक्त भी सदा अपने भगवान, अपने इष्ट, अपने गुरुदेव के चरणों में पूर्णतः समर्पित होकर अपने जीवन में ये सोचकर कि अब तो मेरी डोर श्री राधा रमन लाल ने पकड़ ली है, तो मुझे किस बात की चिंता? हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता? न खाने की, न पीने की, न जीने की और ना ही मरने की।
जब है हमारे श्री गुरुदेव, तो फिर हमें किस बात की चिंता। तो हमारे जीवन में इस प्रकार न जाने कितने शिक्षा गुरु विद्यमान है, पर कभी हमारी दृष्टि वैसी नहीं बनी कि जिससे हम उनके उस गुण को देखकर उन्हें अपने जीवन में शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार करें। पर दूसरी ओर, वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे जीवन में शिक्षा गुरु अन्य हो सकते हैं, देयर इज नो लिमिट, बट दीक्षा गुरु, दीक्षा गुरु वो होते हैं जो आपका और भगवान का संबंध निश्चित कराते हैं, जो आपको गुरु मंत्र प्रदान करते हैं, जिनके द्वारा आप अपने इष्ट के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर उन तक पहुंचने के उस मार्ग को पहचानते हैं। वो शिक्षा गुरु, वो दीक्षा गुरु आपके जीवन में केवल और केवल एक ही हो सकते हैं। You can learn from as many, but you have to follow only one. आप अपने जीवन में शिक्षा अन्य से लेकर अपने आप को एक श्रेष्ठ वैष्णव के रूप में उभार सकते हैं, पर आपको भगवत प्राप्ति किनके दिखाए हुए मार्ग के द्वारा होगी? वो है एकमात्र आपके दीक्षा गुरु। तो आज मैं ये कहना चाहूंगी, और मुझे कोई संकोच नहीं है कि आप सब भी मेरे जीवन में शिक्षा गुरु के रूप में विद्यमान हैं। आप सबकी इस दृढ़ता से मैं भी अपने जीवन में आपके ये दृढ़ता का ही प्रभाव है कि मैं इस कक्षा को भी बड़े हृदय से और बड़ी डेडिकेशन से लेने में सफल होती हूँ। तो आज इस शिक्षक गुरु दिवस के रूप में, आज टीचर्स डे के उपलक्ष्य में, मैं आप सभी के श्री चरणों में अपना दंडवत प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप सबको धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि आप सबके कारण ही मेरे जीवन में इस प्रकार से राधा रमन जी की कृपा, उनकी कृपा ही है जो सेवा करने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। तो पुनः आप सबको धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। आज के दिन निसंकोच आप उन सबको जरूर एक बार धन्यवाद व्यक्त करें जिन्होंने आपके जीवन में स्लाइटेस्ट रूप से भी आपको किसी ना किसी तरह से प्रभावित कर आपके जीवन में एक कहते हैं ना प्रभाव लाया है। किसी ने आपके जीवन में आपको इंस्पायर करके आपको एक बेटर ह्यूमन, एक बेटर डॉटर, एक बेटर भारतीय, एक बेटर बेटर गर्ल, बेटर बॉय ये बनने के लिए आपको प्रेरणा दी। आज संकोच मत करिएगा, आज उन सबको कम से कम एक धन्यवाद का मैसेज जरूर जरूर आप करिएगा। आइए हम अब फिर से पुनः अपनी कक्षा में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। आज की जो कक्षा है उसकी क्विज के लिए केवल जिसका नाम लिया जाए वो ही अपने आप को अनम्यूट करेंगे, अन्यत्र कोई भी अनम्यूट नहीं करें। प्रथम प्रश्न मेरा दिव्यानी जी से है। श्रीमद् भगवत गीता में पांडवों की सेना से कोई भी 6 योद्धाओं के नाम आप हमें बताएं। पांडव, राधे राधे बच्चा, पांडवों की सेना के तरफ से युद्ध करते हुए कोई भी 5 योद्धाओं के नाम। अर्जुन जी, वेरी युधिष्ठिर गुड। महाराज, नकुल, सहदेव, भीम और शिखंडी, द्रुपद महाराज। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आपने वैसे 5 जो युधिष्ठिर जी बोलते तो पांडव के ही 5 पुत्र हो जाते, तो बहुत सुंदर बेटा, वेरी गुड। माय सेकंड क्वेश्चन इज फॉर राधा, राधा अग्रवाल। कौरवों की सेना के भी 4 योद्धाओं का आप नाम बताएं, किन्हीं 4 योद्धाओं का जो कौरवों की सेना से युद्ध कर रहे हैं। राधे राधे मैम। राधे राधे बेटा। मैम भीष्म जी, मैम भीष्म जी, वेरी गुड, भीष्म पितामह जी, वेरी गुड। और दुर्योधन जी स्वयं। वेरी गुड। और बताओ, पितामह, भीष्म, दुर्योधन। ये तो पॉइंट्स कटेंगे राधा, याद होने चाहिए, ग्रंथ से नहीं पढ़ने। चलो ये प्रश्न हम किसी और को पूछेंगे। मेरा निवेदन है अर्जुन अरोड़ा से, कोई 4 राधे योद्धाओं के राधे नाम मैया। बताएं जो कौरवों की सेना से युद्ध कर रहे हैं। राधे राधे मैया।
राधे राधे बेटा। भीष्म पितामह जी, वेरी गुड, कर्ण जी, वेरी गुड, द्रोणाचार्य जी, वेरी गुड, दुर्योधन, वेरी गुड। पितामह भीष्म, दुर्योधन, कर्ण और द्रोणाचार्य जी। वेरी गुड बेटा। मेरा अगला प्रश्न है ज्योति शर्मा जी से। भीम के द्वारा बजाए हुए शंख का नाम बताइए। ये पिछली कक्षा में हमने कैसा भी के ग्रंथ खुल रहे हैं, अब देखो वाह। आप बच्चे अनम्यूट करिए अपने आप को पहले तो। राधे राधे माता जी। वेरी गुड बेटे, राधे राधे। बताइए भीम द्वारा बजाए हुए शंख का नाम। याद नहीं है मुझे। तो आपने पिछली कक्षा में पढ़ा नहीं। नेहा दुबे जी। राधे राधे मैया, एम आई ऑडिबल? राधे राधे, राधे राधे बेटा। जी, भीष्म की भीम बोला माया भीष्म में। नहीं, भीम भीम। भीम के द्वारा भीम जी के द्वारा बजाए हुए शंख का नाम पौंड्र था। पौंड्र, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। पौंड्र नाम का जो शंख है वो भीम के द्वारा बजाया गया है। मेरा अगला प्रश्न है प्रीति मालविया जी से। प्रीति मालविया जी मुझे बताएंगी कि जब शंख बजाया गया, जब दुर्योधन और उनकी सेना के द्वारा शंख बजाया गया, उस समय कौरवों की सेना के अन्य सैनिकों के द्वारा और क्या क्या बजाया गया? कोई दो चीजों के नाम बताइए। और शंख तो बजे, जैसे ही पितामह भीष्म ने और बाकी अन्यों ने शंख बजाए तो बाकी सैनिकों ने क्या क्या बजाना शुरू कर दिया? नगाड़े, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और ढोल ताशे। हरी बोल, वेरी गुड बेटा। ढोल बजे, नगाड़े बजे, नरसिंगे बजे और मृदंग, मृदंग इस प्रकार की जोर जोर से ध्वनि जो कौरव है उनकी सेना द्वारा बजाई करी गई। आज का क्विज का लास्ट क्वेश्चन है मेरा संगीता गुप्ता सनातनी जी से। आप अनम्यूट करें मैया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे हैं, ये हम जानते हैं, पर इस रथ को कौन खींच रहे हैं? किस जानवर द्वारा इस रथ को चलाया जा रहा है? वंदना जी मुझे मालूम है, मालूम है, आपको आता है, बताइए। घोड़े घोड़े हैं माता जी। वेरी गुड, राधे कृष्ण जी। वेरी गुड। और इन घोड़ों का क्या रंग है? सफेद। वेरी गुड। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यंदने स्थितौ। ये जो घोड़े हैं ये श्वेत रंग के हैं, ये सफेद रंग के हैं। बहुत सुंदर। आप सभी ने आज के 5 श्लोकों का जो 5 क्विज के क्वेश्चंस थे उनका बहुत सुंदर उत्तर दिया। वील गिव मोर चांसेस टू मोर पीपल इन दी नेक्स्ट क्विज सेशन। तो आइए हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसका नाम लिया जाएगा, केवल वही अपने आप को अनम्यूट करके श्लोक का उच्चारण करेंगे। आज मैं क्षमा चाहती हूँ, हम 3 दिन के कैंप से लौटे हैं तो खूब हरिनाम हुआ है, तो गला जो है आज थोड़ा आप लोगों को शायद सुनने में मेरी आवाज थोड़ी कम समझ आ रही है। Am I clearly audible? जी हाँ, जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज हाथ, रोहित नोएडा जी हाथ thumbs up करके बताएं, अनम्यूट नहीं करें बेटा। तो आइए, ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच। प्रथम श्लोक रीमा मुट्रेजा जी। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा, हैप्पी टीचर्स डे बहुत बहुत मैया। धन्यवाद बेटा। श्लोकों का गान करेंगे मैया। जी जी। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। वेरी गुड, वेरी गुड। रोशनी यादव जी सेकंड। संजय उवाच।
अनम्यूट अनम्यूट करके बच्चे। संजय उवाच दृष्टा तु पांडव दृष्टा तु पांडव अनीकं व्यूढं दुर्योधन तदा आचार्यम् उपसंगाम्य राजा वचनम् अब्रवीत। बहुत सुंदर प्रयास बेटा, बट उच्चारण को और अच्छा करेंगे। दृष्टवा, पहला वर्ड क्या है, पहला अक्षर क्या है, पहला दृष्ट्वा शब्द है दृष्टवा। बोलो दृष्ट्वा दृष्टवा। दृष्ट्वा दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधन तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। हरिओम जी, अनम्यूट करके हरिओम जी प्रयास करिए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आपको कक्षा में देखकर। राधे राधे। पंच एता पांडुपुत्राणाम् आचार्य मयति चमम् द्रुयाणं वेदपुत्रेण तव शिष्ये धीमताम्। बहुत सुंदर हरिओम जी, बहुत सुंदर प्रयास, वेरी वेरी गुड। पश्येतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं च व्यूढ़म व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। बहुत सुंदर प्रयास। मानसी जी। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। बहुत सुंदर, वेरी गुड बेटा। सिमरन जी। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा, बस म्यूट आप सबकी। राधे राधे श्री राधा रमन लाल के चरणों में। आप जल्दी जल्दी सब श्लोक बोलो बच्चे। दृष्ट केतुष दृष्टकेतु चेकितानु काशी राजच वीर्यवान पुरुजित कुंती भोज च शैव्य च नर पांडव नरपुंगवः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंतीभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। नेक्स्ट श्लोक बोलेंगे ज्योति शर्मा जी, अनम्यूट करके। मैं बस साथ साथ ट्राई कर रही थी बहुत ज्यादा। जी करिए। शुरू से मैम नहीं, अत्रशूरा युधा मन्युश्च युधामनुष्य विक्रांत्य उत्तमौजस्य वीरावान सौभद्रो द्रुपदास्य सर्व एव महारथा। और प्रयास करेंगे, आप कोशिश कर रहे हैं, विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, पर उच्चारण अभी ठीक नहीं है बेटा। युधा मन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान। सुनिए सुनिए। सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। रोहित नोएडा जी, रोहित जी अनम्यूट करो। हाँ मैंने अभी याद नहीं किया है। नहीं पढ़ के बोलना है, याद नहीं। अस्माकम। हाँ मेरे पास अभी गीता नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, वेरी, आप ऑफिस में कक्षा सुन रहे हैं, वेरी गुड। विष्णु प्रिया जी अनम्यूट करके। अस्माकं तु भैया आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर, आपका शायद सिग्नल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं। संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। बस मैया, बस श्री राधे। विष्णु प्रिया जी नायका मम सैन्यस्य तानि बोध द्विजोत्तम। जी नेक्स्ट श्लोक जो है गरिमा राधा रमन जी। गरिमा जी नेक्स्ट श्लोक बोलिए। भवान भीष्मश्च
भवानि भीमश्च कर्णश्च समीपसञ्जया अश्वत्थामविकर्णश्च सौमदत्तिस्थः तथैव च। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। गुरुनेक जी। अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदा। वेरी गुड बेटा, वेरी वेरी गुड। रेणु वर्मा जी। अपर्याप्तम तदस्माकम, बोलिए। जब बोल भी लिया आपने। रेणु वर्मा जी। दुर्गा अग्रवाल जी बोलिए। अपर्याप्तम तद। रेणु वर्मा जी नेक्स्ट बोलिएगा आप। दुर्गा जी आप बोलिए। अपर्याप्तम, हेलो, हाँ जी बोलिए। अपर्याप्तम तदस्माक बल भीष्मा विरक्षितम पर्याप्त त्विद में तेषा बल भीमा रक्षितम। प्रयास अच्छा था जी, पर उच्चारण स्पष्ट नहीं है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। मैं निवेदन करूंगी रेणुका खंडेलवाल जी से अगला श्लोक बोलेंगे, अनम्यूट करके मैया। एनेषु च सर्वेषु यथा भाग्यमस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वैव हि। सुंदर प्रयास मैया। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। वंदना जी, वंदना आहूजा जी। तस्य संजय नयन हर्षं कुरुवृदं पितामह सिंहनादं सुंदर प्रयास वंदना जी। तस्य संजनयन हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान। जो लाली है वंदना बीबी जी की। नेक्स्ट आप बोलो बेटा। तत्शंखा च भैर्य च पांडव आनक गोमुखा सहसा एवं अभयंत सह शब्द तुमूल अभवंत। इसके बहुत प्रयास करना है बेटा, एवरी डे आपको रीड करना है। उच्चारण पूरा गलत था बेटा, है ना। आप अभ्यास नहीं करेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं है। तो ऐसा होगा कि आगे हम बढ़ते जाएंगे, पीछे का आपको आएगा ही नहीं, तो उसका लाभ नहीं है। ततः ततः शंखाश्च भैर्यश्च पर्णवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। ठीक है। हाँ जी। साक्षी गर्ग जी, अनम्यूट करिए बीबी जी। मोनिका जी आप अनम्यूट कर लीजिए, उनका हो नहीं रहा। ततः श्वेतैर् श्वेतैर युक्ते बोलो। ततः श्वेतैर्युक्ते तरेर नहीं, ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते ततः श्वेतैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितो माधवे पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मुते। अब मुझे बताओ माधवी कहाँ पर है, ग्रंथ बताओ। माधवी कहाँ है? वे लिख रहा है क्या आपकी? वह पे एक ही मात्रा है। माधव माधव
ध्यान से पढ़ना है बेटा। ए और आ के अंतर में पूरे श्लोक का अर्थ बदल जाएगा बेटा, ठीक है। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु। अगला श्लोक बोलेंगे श्वेता सिंह जी। पांचजन्यं हि ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दध्मो महाशंखं भीमकर्मावृकोदर। वेरी गुड बेटा, सो हैप्पी, इतने समय के बाद किसी ने बिल्कुल ठीक उच्चारण बोला, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट श्लोक मेरा निवेदन है नीतू गौन जी से कि आखिरी श्लोक बोलेंगे। अनंत नीतू गौन जी। राधे मैया। राधे राधे लाली, बोलिए। जी मैया बोल रहे हैं। सोल अनंत विजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड उच्चारण। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय में अभी तक हमने प्रथम के जो 16 श्लोक है उन्हें हमने कक्षा में उनको अर्थ सहित समझा। आइए आज हम 17वें श्लोक की ओर बढ़ेंगे। आप सबकी स्क्रीन पर श्लोक होगा, बड़े ध्यान से उसे देखेंगे। सोलहवें और 17वें श्लोक को हम साथ लेंगे। पढ़िए। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मौ पृथक पृथक। एक बार दोबारा पढ़ेंगे। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मौ पृथक पृथक। इसका संधि विच्छेद करेंगे। काश्यः च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नः विराटः च सात्यकिः च अपराजितः द्रुपदः द्रौपदेयाः च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रः च महाबाहु शंखान दद्मौ पृथक पृथक। परमेश्वासः, परमेश्वासः श्रेष्ठ धनुष वाले। काश्य, यहाँ पे काश्य किसको कहा जा रहा है? काशीराज। या अर्थ क्या है? यहाँ काश्यश्च परमेश्वास मतलब जो काशीराज है वो भी श्रेष्ठ धनुर्धारी हैं। च का अर्थ है और, महारथ महारथी, शिखंडी च का अर्थ है एवं, एवं और तथा, ये सब च के अर्थ में आते हैं। दृष्टद्युम्न, दृष्टद्युम्न च तथा, विराटः राजा विराट च और, अपराजितः अजेय, सात्यकी सात्यकी, द्रुपदः राजा द्रुपद च एवं, द्रौपदेयः द्रौपदी के 5 पुत्र च और, महाबाहु बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र सौभद्र किसको कहा जा रहा है? अभिमन्यु जी को। पृथ्वीपते, हे राजन, सर्वशः सब ओर से, पृथक पृथक अलग अलग, शंखान शंख दद्मौ बजाए। इसका क्या अर्थ है? इन दोनों श्लोकों का क्या अर्थ है? हे राजन, यहाँ बता रहे हैं श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा दृष्टद्युम्न एवं राजा विराट
और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र, कौन है सुभद्रा जी के पुत्र? अभिमन्यु। इन सभी ने सब ओर से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। शंख हर कौरवों की ओर से भी सभी लोग शंख बजा रहे हैं और पांडवों की ओर से भी सभी युद्ध में उनकी तैयारी की स्वीकृति देते हुए अपने अपने शंखों को जोर जोर से बजा रहे हैं। आइए अगले श्लोक में देखते हैं क्या कह रहे हैं। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्। नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्। नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। सह घोषः धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्। नभः च पृथिवीं च एव तुमुलः व्यनुनादयन्। च का अर्थ है और, सह का अर्थ है उस, तुमुलः मतलब बहुत जोर से, बहुत तेज, भयानक। घोषः, जब बहुत जोर जोर से शंख बजाए तो घोष मतलब उन शंखों के जो शब्द थे, आवाज थी, उसने नभ मतलब आकाश, च मतलब और, पृथ्वीम पृथ्वी को, एवह भी, व्यनुनादयन गुंजाते हुए, मतलब जोर जोर से गुंजायमान होते हुए। धार्त राष्ट्रा नाम, धार्त राष्ट्रों के यानी आपके पक्ष वालों के, हृदयानी हृदय, व्यदारयत विदीर्ण कर गए। जब इस प्रकार से पांडवों की सेना के सभी महारथियों ने अपने अपने शंख जोर जोर से बजाए, जो अभिमन्यु है उन्होंने अपना बजाया, द्रौपदी के पांचों पुत्र ने भी शंख बजाए, जो पांडव के पांचों पुत्र हैं उन्होंने भी शंख बजाए। जब सभी लोगों ने जोर जोर से शंख बजाए तो संजय क्या बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, कि जो हमारे पक्ष वाले हैं, यानी जो कौरवों के पक्ष वाले हैं, जो कौरव की सेना है, उन सब के इस प्रकार के इतने भयानक स्वर को सुनकर उन सभी के जो हृदय हैं वो विदीर्ण हो गए। वो डर के मारे जोर जोर से कांपने लग गए। इतना भयानक स्वर था पांडवों के द्वारा बजाए हुए शंखों का कि पृथ्वी भी कांपने लगी। और इस प्रकार के स्वर को सुनकर जो कौरव थे वो भी, उनके हृदय भी विदीर्ण हो गए, वो भी डर के मारे कांपने लग गए। आइए अगले श्लोक की ओर बढ़े। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मे अच्युत। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मे अच्युत। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः, इसकी संधि हो रही है, प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनु उद्यम्य पांडवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते सेनयोः उभयोः मध्ये रथं स्थाप्य मे अच्युत। महीपते, हे राजन, अथ इसके बाद, कपिध्वज कपिध्वज, पांडवः अर्जुन ने, व्यवस्थितान
मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र के संबंधियों को दृष्टवा देखकर तदा उस शस्त्र संपाते मतलब शस्त्र चलाने की तैयारी के प्रवृत्ते समय धनुष उद्दम्य मतलब उठाकर ऋषिकेशम मतलब ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण से इदम यह वाक्यम वचन आह कहा अच्युत हे अच्युत मेरे रथ को उभयो मतलब दोनों सेनाओं के मध्य बीच में स्थाप्य खड़ा कीजिए। जब इस प्रकार से दोनों तरफ के शंखों की इतनी जोर की ध्वनि पूरे आकाश को गुंजायमान करती थी, उस समय जब दोनों तरफ की इस प्रकार के स्वर को देखा तो संजय क्या बता रहे हैं, ये सारा दृष्टांत संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं और कह रहे हैं हे महीपते धृतराष्ट्र, अब शस्त्र चलाने की तैयारी हो ही रही थी। उस समय अचानक राज्यों को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़ा हुए देखकर पांडु पुत्र अर्जुन ने अपने धनुष को उठा लिया और भगवान कृष्ण से क्या कहा कि हे अच्युत, हे भगवान, दोनों सेनाओं के बीच में आप मेरे रथ को ले जाइए और उसे तब तक वहां खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए अपने इन संबंधियों को जो युद्ध की इच्छा करने के लिए मेरे सन्मुख उपस्थित हुए हैं उन सभी को अच्छे से देख ना लूं। अब संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि जब इस प्रकार की ध्वनि हुई उस समय दोनों सेनाएं बिल्कुल युद्ध के लिए तत्पर थी और उस समय एकदम अर्जुन ने जैसे ही कौरवों की तरफ देखा और उस तरफ खड़े हुए अपने सगे संबंधियों का दर्शन किया, उस समय न जाने उनके हृदय में ऐसा क्या भाव आया कि धृतराष्ट्र को संजय बताते हैं कि अर्जुन ने उस समय भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आप इसी समय मेरे रथ को इन दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाइए और वहां जाकर खड़ा कर दीजिए, जिससे कि जब एक व्यक्ति मध्य में होता है तब वो दोनों तरफ की सेनाओं को अच्छे से देख सकता है। तो उस समय अर्जुन कहते हैं मैं देखना चाहता हूं कि किस प्रकार दोनों तरफ खड़े हुए मेरे सगे संबंधी एक दूसरे से युद्ध करने के लिए उपस्थित हुए। मैं उन सबको बड़े ध्यान से एक बार देखना चाहता हूं युद्ध करने से पूर्व पहले। आइए आज की कक्षा के इन 5 श्लोकों को हम सभी एक बार पढ़ते हैं, फिर अगली कक्षा में हम अगले 5 श्लोकों की तरफ बढ़ेंगे। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दद्मौ पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मे अच्युत। हे भगवान श्री कृष्ण, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में जाकर खड़ा कर दें, जिससे कि इस युद्ध में उपस्थित एक एक सैनिक का मैं, अपने सगे संबंधियों का मैं युद्ध से पूर्व अच्छे से दर्शन करने में सफल हो सकूं। इस प्रकार का निवेदन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से किया है और इसके बाद जब दूसरी ओर खड़े हुए अपने सगे संबंधियों का दर्शन अर्जुन करेंगे तब उन्हें वो संशय, वो आसक्ति अपने में उलझाएगी, जिसके कारण भगवान से वो अपने आप को इस युद्ध करने के लिए
असामर्थ्य घोषित करेंगे और किस प्रकार भगवान उनके इन सभी संशयों का निवारण करेंगे, उसे हम आगे बढ़ते हुए श्लोकों में अगली कक्षाओं में अच्छे से समझेंगे। आइए अब हम कक्षा के द्वितीय भाग की ओर जल्दी से अग्रसर हो, वो जो कि है श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मैं निवेदन करूंगी नेहा दुबे जी से कि वो श्री राधा कृपा कटाक्ष के प्रथम श्लोक का गान करें। जी मैया। मुनीन्द्र विंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेंद्र भानुनंदिनी व्रजेंद्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष बहुत सुंदर। दीपिका जी भाजनम्। अनम्यूट करिए दीपिका जी। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्ते प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभारुणाग्रि कोमल वराभय स्मृत करे प्रभूत संपदालय कदा करिष्यसि मा कृपा कटाक्ष भाजनम्। उच्चारण को और स्पष्ट करेंगे। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते। इस प्रकार से एक एक शब्द को आप दोबारा अच्छे से इसका अभ्यास करेंगे। रीमा मुटरेजा द्वितीय श्लोक दोबारा सुनाएंगे। माता जी। अशोक वृक्ष वल्लरी। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभारुणाग्रि कोमल वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालय कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। बहुत सुंदर। चित्रा जी तृतीय श्लोक। अनंग रंग अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुरप्रभ सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगंध बाण पातनि निरंतरं वशीकृत वरोह सौभ गौरखे कदा करिष्यसि निरंतरं वशीकृत प्रतीत नंदनंदने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। दिव्यानी जी तृतीय श्लोक दोबारा रिपीट करो। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुरभ्रुवं सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगंत बाण पातनि निरंतरं वशीकृत नंद नंदने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष। बहुत सुंदर। आप सभी लोग इसे हृदयस्थ करेंगे। आप इसे पढ़कर नहीं गाएंगे, इसको आपको याद करना है। प्लीज इसका ध्यान रखें। आइए आज हम चौथे श्लोक की ओर बढ़ें। तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले। तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडल विचित्र चित्र चंचर चकोर शावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचरत चकोर शावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। तो क्या कहते हैं श्लोक में कि तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे की आपका तड़ित सुवर्ण चंपक की जो आपका जो वर्ण है, जो आपकी आभा है, वो कैसी है कि आप जैसे बिजली के समान या फिर स्वर्ण तथा चंपक के पुष्प के समान सुनहरी आभा वाली हैं। कि हमारी श्री राधा रानी का जो आभा है, उसका जो ऑरा है, वो कैसा है, जैसे एक चमकती हुई बिजली का ऑरा होता है, सुवर्ण। और फिर क्या कहते हैं कि तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रह। और आपका जो वर्ण है, आपका जो रंग है, वो कैसा है, आप दीपक के समान गौर अंग वाली हैं। कि जैसे हमारे श्याम, जो हमारे कृष्ण है, हमारे राधा रमन लाल है, वो श्याम वर्ण है, वैसे ही हमारी श्री राधा रानी गौरांगी है, गौर वर्णा है। तो कैसे, क्या इनका ऑरा कैसे है, तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे
मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले। और श्री राधा रानी का मुखारविंद इतना इतना उसका तेजस है, उसमें इतना तेज है कि आपका जो मुखारविंद है वो श्री शरद पूर्णिमा का जो चंद्रमा है उसे सबसे ज्यादा, कहते हैं ना कि सुंदर, पूरे साल का सबसे सुंदर, सबसे पूरा चंद्रमा जो है उसे शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को कहते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी शरद शारदीय पूर्णिमा की जो रात्रि है उसी दिन रास रचने की योजना बनाई। तो इससे पुष्ट होता है कि जो शरद पूर्णिमा की जो रात्रि है उसका चंद्रमा से सुंदर चंद्रमा नहीं हो सकता। पर श्री राधा रानी का मुखारविंद कैसा है कि ऐसे शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमाओं के सुंदरता को भी लज्जित करने वाला जो सौंदर्य है, वैसा सौंदर्य है श्री राधा रानी के मुखारविंद का, कि वो इतना सुंदर है, इतना फ्लॉलेस है। तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि, परास्त मतलब हरा दे, मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले। आगे क्या है? विचित्र चित्र संचरत चकोर शावलोचने की। आपके नेत्र, कभी आपने एक छोटे से शिशु को देखा है? उसके नेत्र कितने चंचल होते हैं। वो कभी इस तरह करता है, कभी विचित्र विचित्र अपनी आंखों को घुमाता है। इस प्रकार से भगवान क्या कह रहे हैं भोलेनाथ की, आपके नेत्र पल पल में विचित्र चित्रों की छटा दिखाने वाले चंचल चकोर शिशु के समान है। एक बड़ा चंचल चकोर शिशु मतलब जिसकी नेत्रों में बड़ी चंचलता है। कोई बच्चा अगर छोटा सा अलग अलग तरह के नैन मटकाए आपके सामने तो आपको कितना प्यारा लगता है, किसी गोल गोल घुमाए, कोई विचित्र विचित्र सी अपनी आंखों को छोटा बड़ा करे तो कितनी प्यारा उसका मुखारविंद लगता है। तो कहते हैं आपकी नेत्र भी ऐसे चंचल बालक के समान, जिसका जो अंदर से बिल्कुल पवित्र है पर उसकी उस पवित्रता को झलकाते हैं उसके वो चंचल नयन, उस प्रकार के आपके नयन भी उन विचित्र चित्र संचरत चकोर शावलोचने। ये हे करुणामयी, हे कृपामयी, हे इस संपूर्ण विश्व का उद्धार करने वाले की भी अधिष्ठात्री, हे श्री राधा रानी, हे वृंदावनेश्वरी, आप कब मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कर कर मुझ अबोध को भी कृतार्थ करोगी कि आप इतनी सुंदर हैं, आपका गौर वर्ण है, आपकी आभा कड़कती हुई बिजली के समान है, आपके नेत्र इतने चंचल हैं कि जिनके पीछे डोलते डोलते हमारे ठाकुर जी भी टेढ़े है गए हैं, चंचल है गए हैं। तो ऐसे श्री वृंदावनेश्वरी हे राधा रानी, आप कब अपनी इस कृपा दृष्टि को मुझ पर भी डालेंगे। इस प्रकार की प्रार्थना इस चतुर्थ श्लोक में कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ। इसका एक और बार गान करके हम जल्दी से मॉरल स्टोरी की ओर बढ़ेंगे। तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। अगर श्लोक को अर्थ सहित आप हृदयस्थ करेंगे तो उसका जो भाव है वो स्वतः आपको अंदर से और ज्यादा रस देने लगेगा। तो आप श्लोकों को तो हृदयस्थ करें ही, पर जब भी श्लोक का जब भी श्लोक हृदयस्थ करें तो प्रतिदिन एक बार उसके अर्थ को भी एक बार जरूर जरूर आप सुन लीजिए, जिससे कि वो श्लोक आपके हृदय में पूरी तरह बैठ जाए। तो आइए अब हम कक्षा के तृतीय भाग विच इज द मॉडल स्टोरी उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। एक बार एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था और उसी खेत के पास कुछ बालक अपना गेंद से गुल्ली डंडा खेलते थे ना पिछले जमाने। अब तो लोग सब खेलते हैं पबजी, तो उस और पता नहीं क्या अन्यत्र बड़ी विचित्र गेम्स आ गई हैं फोन्स में। बट पिछले कुछ समय पहले और अभी भी गांव वगैरह में अभी भी लोग अपने फिजिकल गेम्स को ज्यादा महत्वता देते हैं। तो वो कुछ बालक गुल्ली डंडा खेल रहे थे और वो जो किसान था वो अपने खेत में खेती कर रहा था। तो जैसे ही उसका कार्य खत्म हुआ, जब वो खेत के
बाहर निकला तो एकदम से वो किसान जोर जोर से रोने लगा, इतनी जोर से रोने लगा कि वो जो गुल्ली डंडा खेलते हुए बालक थे वो भी उस किसान को रोता देखकर दौड़कर उस किसान के पास आए कि अरे भैया क्या हो गया, आप इतनी जोर जोर से क्यों रो रहे हैं। तो वो किसान रोते हुए कहने लगा कि मैं क्या बताऊं, मेरी पिछले 15 पुश्तों की एक घड़ी, बड़ी पुरानी पुश्तैनी हमारी घड़ी थी, जिसे हम हर समय पहनने के हमारे इस परिवार का नियम था। न जाने आज कब खेत में काम करते करते वो जो घड़ी थी मेरे हाथ से खुल गई और न जाने कहाँ गिर गई। मैं कब से उसे ढूंढ रहा हूं पर वो मुझे मिल नहीं रही। ये सुनकर बताते बताते भी वो जो किसान था बहुत जोर जोर से रोने लगा कि अब मेरा जीवन जीने का कोई अर्थ नहीं है, मैंने अपने जीवन की सबसे अनमोल चीज जो मेरी पुश्तों ने मुझे दी थी वो आज खो दी। तो उसके इस प्रकार के रुदन को, भाव को देखकर सारे बालक बड़े भावुक हो गए और सबने कहा अरे भैया तुम चिंता मत करो, हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, हम इतने सारे बालक हैं, हम सभी लोग मिलकर ढूंढेंगे तो हो सकता है कि तुम्हारी घड़ी मिल जाए। तो वो 15-20 बालक थे, वो सभी खेत में टूट पड़े और उन्होंने पूरे देखा तुझे मिली क्या, अरे नहीं नहीं, इस प्रकार का हो हल्ला पूरे खेत में हो गया। 3 से 4 घंटे है गए, सब बालकों के घर वापस जाने का समय हो गया, फिर भी घड़ी बड़ा उदास था, बहुत जोर जोर से रो रहा था। कुछ समय बाद सब बालक उसके पास आए और क्षमा मांगने लगे कि हमें माफ कर दीजिए, हमने बड़ी कोशिश करी पर वो घड़ी हमको नहीं मिली। तो वो किसान बड़ा उदास वहां बैठा हुआ था, सब बालक वहां से उससे क्षमा मांगकर चल दिए। अभी वो अपना जो मुख था वो अपने घुटने पर रख के इस प्रकार से बैठा हुआ रो रहा था, इतने में उसे अपने कंधे पर एक बड़ा कोमल स्पर्श हुआ। तो जैसे उस किसान ने ऊपर मुड़ के देखा तो उसकी हैरानी की सीमा नहीं थी कि उस पूरे बालक बालिकाओं के ग्रुप के अंदर, उस जत्थे के अंदर जो सबसे छोटा बालक था वो उसके सामने खड़ा था और कहने लगा बाऊ, मैं तेरी घड़ी ढूंढने में मदद करूं। तो किसान बोलने लगा अरे क्या बालक तू मजाक करता है, इतने बड़े बड़े इतने लोग नहीं ढूंढ पाए मिलकर, तू अकेला छोटा सा बालक क्या कर लेगा। तो कहता देख मैं कोशिश करूंगा तो मिल सकती है घड़ी। तो उस किसान ने कहा ठीक है, सबने कोशिश करी, तू भी कर ले, क्या फर्क पड़ता है, राधा रमन जी की जैसी इच्छा होगी। वो बालक गया और आप लोग मानोगे नहीं कि 5 मिनट से भी कम समय में वो उस घड़ी को ढूंढकर उस किसान के पास ले आया। वो किसान को जैसे ही उसने घड़ी दिखाई, उस किसान की प्रसन्नता की कोई सीमा ही नहीं रही। वो जोर जोर से उठ के नाचने लगा, कूदने लगा, उस बालक को गोदी में उठा लिया, उसके पूरे मुख पर चुम्बन करने लगा कि आज जो तूने दिया है इसके बदले में मैं तुझे, तू जो मांगेगा मैं तुझे दूंगा। ये जो घड़ी है ये मेरे लिए कुछ पैसे नहीं है, कुछ स्वर्ण नहीं है, बल्कि ये घड़ी मेरे लिए मेरा जीवन थी जो तूने मुझे ढूंढ कर दी। ये सब बातें उसे बोलने के बाद, खूब प्रेम अपना उस पर लुटाने के बाद, उस बालक से उस किसान ने पूछा अच्छा एक बात बता, 2 घंटा मैंने ढूंढा, 3 घंटा 25 बालकों ने ढूंढा, जब मैं ढूंढ रहा था मेरे संग संग 4-5 और किसान भी जो मेरे साथी थे उन्होंने मिलकर मेरे संग ढूंढा, हम इतने लोगों ने इतना समय ढूंढा, हमें तो घड़ी मिली नहीं। तेरे में पास कैसा जादू, कोई क्या था तेरा जादू जो तू 5 मिनट से भी कम में घड़ी ढूंढ लाया। तो उस छोटे से नन्हे से बालक ने जो बात उस किसान से गई कही वो हम सबको बड़े ध्यान से सुननी है। उस बालक ने कहा कि बाऊ, जब इतने सारे लोग मिलकर उस घड़ी को ढूंढ रहे थे तो उस घड़ी को ढूंढना असंभव था, पर जब मैं अकेला दबे पांव एक जगह पर खड़ा होकर बिल्कुल शांति जब हो चुकी थी तब मैंने उस घड़ी का ध्यान किया। तो बड़ा बिल्कुल शांति में ध्यान करने से मुझे दूर से कहीं से टिक 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 टिक, पुराने जमाने में जो घड़ियां थी अब तो ऐसी घड़ियां आ गई हैं जो बिल्कुल साउंड प्रूफ होती हैं, पर पुराने जमाने की जब घड़ी का मिनट हैंड मूव करता था तो टिक टिक टिक
ऐसी आवाज आती थी। तो उस बालक ने कहा कि मैंने बिल्कुल शांति में खड़ा होकर बड़ा ध्यान करके जब आंखें बंद कर ली तो कान और तेज हो गए, और जब उन कानों के माध्यम से उस टिक टिक की ध्वनि की तरफ मैं अपने नेत्र बंद करके चलता गया, तो मैंने देखा कि धीरे धीरे वो ध्वनि तेज होती गई, और जब मैंने अपने नेत्र खोले तब वो जो घड़ी थी वो बिल्कुल मेरे सामने पड़ी थी। वो किसान बड़ा खुश हुआ, बड़ा उसे आशीर्वाद दिया। उस किसान को तो वो घड़ी मिल गई, पर हम सबके जीवन में सीखने वाली इस दृष्टांत से एक बहुत बड़ा लेसन है। बड़े ध्यान से सुनिए। जब तक कोलाहल था, जब तक बहुत सी बातों का, बहुत से लोगों का, बहुत से विचारों का प्रवेश था, तब तक उस अनमोल घड़ी का मिलना असंभव था। पर जिस क्षण पूरा कोलाहल खत्म हो गया, जिस समय कोई अन्यत्र विचार या व्यक्ति वहां पर नहीं था, तब 5 मिनट का भी ध्यान करने मात्र से उस अनमोल वस्तु की प्राप्ति उस छोटे से अबोध नन्हे बालक को भी हो गई। वैसा ही खेत रूपी हमारा हृदय है। जब तक उस हृदय में आप इतना कोलाहल को विद्यमान रखोगे, विचारों का, द्वेषों का, दोष दृष्टि का, प्रतिस्पर्धा का, क्रोध का, कंपैरिजंस का, हर तरह के अन्यत्र जितने भी विकार है, बातें हैं, विचार है, जब तक आप उन सबको अपने हृदय में इतना स्पेस देकर रखोगे कि वो आपके हृदय को इतना विचलित कर दे, इतना शोर कर दे उसमें, अरे इसने मुझे ऐसा कह दिया, इसने मेरे से ऐसे किया, ये ऐसे कैसे हो गया, इसने मेरा सम्मान नहीं किया, इसने मुझे गिरा दिया, इसने मुझे ये बोला, इसने मुझे वो बोला, मुझे इससे क्रोध है, मुझे इससे बात नहीं करनी। जब तक आपके हृदय में इस प्रकार के कोलाहल को स्पेस मिलता रहेगा, तब तक हृदय में विद्यमान उस राधा रमन देवजू का जो दर्शन है, जो ध्वनि है, उनका जो आकर्षण है, उसका जो दर्शन का जो रियलाइज, आपका मन इस लाभ हानि जय विजय पराजय से आपका मन द्वेष विचार विकारों से मुक्त हो जाएगा। जिस दिन आपके मन में ये चीज पुष्ट हो जाएगी कि जो है वो राधा रमन जी ही हैं, और जो होता है वो उनके द्वारा ही किया जाता है, इसीलिए मैं अपने जीवन में किसी से भी कभी किसी भी प्रकार का कोई भी द्वेष आसक्ति नहीं करूंगी। जब आपका मन शांत हो जाएगा, उस समय ही आप भगवान की उस अद्भुत दर्शन को, उस अद्भुत रियलाइजेशन को, उस ध्यान को करने में सफल होगे, जिससे आपको जो दिव्य दृष्टि है उसके द्वारा भगवान को देखने में आप समर्थ हो जाओगे। ब्रज में क्या आपको लगता है ब्रज में केवल गोपियां ही रहती हैं? नहीं, गोप भी रहते हैं, अन्य और लोग भी रहते हैं, पर जब भगवान ने बंशी बजाई है, तो ऐसा क्यों है जब भगवान ने बंशी बजाई तो केवल गोपी ही सुन पाई? केवल जंगल में गोपियां ही क्यों आई? अगर एक कमरे में आप और मैं बैठे हैं और बाहर से कोई आवाज आएगी तो हम दोनों को आएगी ना। ऐसा थोड़ी नहीं कि कोई आवाज मुझे आएगी और आपको नहीं आएगी। पर यही अंतर है, भगवान की वंशी तो सदा से बजती आई है। सब भगवान तो आज भी, आप अभी कक्षा के बाद किसी भी मंदिर में चले जाओ, भगवान सजे धजे ठाड़े खड़े हैं आपको स्वीकार करने के लिए, वो तो सदा तैयार बैठे हैं। पर क्योंकि हमारा मन अशांत है, क्योंकि हम अपने द्वारा रचाई हुए इस दुनिया के इन विकारों में इतने बुरे से फंस चुके हैं कि उनको रियलाइज करना, उनका दर्शन करना, उनका अनुसरण करना हमारे लिए बड़ा कठिन हो जाता है। पर जिस दिन मन शांत हो जाएगा, जिस जिस समय उस खेत में शांति हो गई, उसी समय वो ध्वनि भी उसे सुनने लगी। जिस दिन गोपियों का मन हृदय पूर्णतः भगवान के चरणों में समर्पित हो गया, उस समय से गोपियां भी भगवान की उस वंशी को सुनने के लिए
योग्य हो गई, उसी प्रकार जिस दिन हमारा भी मन शांत हो जाएगा, जिस दिन हमारा भी ध्यान पवित्र हो जाएगा, जिस दिन हमारा भी मन स्थिर हो जाएगा, उस दिन हम भी योग्य हो जाएंगे श्री राधा रमन देव जी की प्रत्यक्ष लीलाओं का दर्शन करने के लिए भी और उनमें अपनी सेवा को देने के योग्य भी। तो आप सब भी अगर उस दर्शन को करना चाहते हैं, उस सेवा को करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने खेत को शांत करिए। जब तक शांत नहीं होगा तब तक उस अनमोल वस्तु को प्राप्त करना असंभव है। तो आज से ही हम अभ्यास करें, प्रयास करें कि किसी के कठोर बोलने पे हम विचलित ना हो, किसी के भी हमारे द्वारा हमारे प्रति किसी प्रकार के विचार के द्वारा हम अपने मन को अशांत नहीं करें। अगर कोई कुछ गलत कहता है, कोई कुछ गलत बोलता है, तो वो उसका कर्म है, राधा रमन लाल उसको उसके हिसाब से निपटाएंगे। पर अगर किसी के विचारों और किसी के आचरण के कारण हमने स्वयं के आचरण को परिवर्तित कर लिया, तो इसका अर्थ है कि हम एक सीढ़ी और नीचे उतर गए अपनी उस यात्रा के लिए, अपने उस लक्ष्य श्री राधा रमन देव जी को प्राप्त करने के उस परम लक्ष्य से। तो हम सबको अगर श्री लाल जी को प्राप्त करना है तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें इस दुनिया के प्रति अप्रभावित हो जाना है। हमें किसी की अच्छाई सुनकर हम कोई हमारे प्रति अच्छा बोले तो उसमें बहुत प्रसन्न भी नहीं होना, और अगर हमें कोई कुछ बुरा बोले उसके प्रति द्वेष भी नहीं करना। हमें सम होकर, इक्वल होकर श्री राधा रमन देव जी के लिए ही हर कर्म को करते हुए इस यात्रा में सदैव आगे बढ़ता जाना है। इसी मॉरल स्टोरी के साथ हम आज की इस कक्षा को विश्राम करेंगे। अपने खेत को शांत करोगे तो बहुत कम समय में ही बहुत बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करोगे, ऐसा भगवान स्वयं श्रीमद् भगवत गीता में भी कह रहे हैं। तो आइए इस मॉरल को हम ध्यान करते हुए आज की इस कक्षा को विश्राम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी के श्री चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करती हूँ। श्री राधा रमन लाल देव जी के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करती हूँ। श्री श्री गोपाल भक्त गोस्वामी जी महाराज के चरणों में अपना प्रणाम करती हूँ। संपूर्ण गुरु परंपरा के चरणों में अपना प्रणाम करती हूँ। अपने माता पिता के चरणों में अपना प्रणाम करती हूँ और अपने जीवन में विद्यमान आप सब और अन्य सभी शिक्षा गुरुओं के चरणों में मैं अपना दंडवत प्रणाम करके आज की इस कक्षा को विश्राम करती हूँ। श्री राधा रमन लाल की जय।